देखो इंडियन सिनेमा में पिछले एक साल में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला कंडीशन देखने को मिला, जिनसे उम्मीद लगाई गई, कुछ एक्सपेक्ट किया गया, सब के सब मटिया मेट हो गए। वॉर 2, सिकंदर, गेम चेंजर, इवन राजा साहब जैसी फिल्म की हवाबाजी के बाद भी पिट गई। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन मोस्ट हाइप अपकमिंग फिल्मों की जो भाई अगर 1000 करोड़ से नीचे कलेक्शन कर लेना, खास करके नंबर 4, 1 और 6 पे जो फिल्में हैं, तो मैं अपने चैनल का नाम बदल के वो रख लूं जो आप बताओ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पिछले 4 साल से मैं सिनेमा से रिलेटेड फैक्ट्स एनालिसिस टाइप वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, फुल कंसिस्टेंसी के, बिना ब्रेक के, वो भी 8 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की मदद मांगने की। लेकिन आज मैं ऐसे क्रिएटर नहीं बल्कि एज ए मजबूर भाई बन के बैठा हूँ। पिछले साल 25 दिसंबर जो कि हम सब के लिए एक नॉर्मल दिन ही था, बट ऑल ऑफ अ सडन मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे भाई कुंदन के चेहरे एंड पांव पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। हमें लगता है कि शायद थकान या वीकनेस वगैरह होगी। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट होता है और फिर वो KFT रिपोर्ट आती है जो हमारी दुनिया उलट पुलट के रख देती है। क्रिएटिनिन 10.47 होता है, ब्लड यूरिया, EGFR सब कुछ नॉर्मल रेंज से बहुत ऊपर होता है। कोलकाता के बेस्ट डॉक्टर्स ने अब साफ कह दिया है कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर। वो पल ऐसा लगा कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। पिछले 3 महीने से हर हफ्ते हॉस्पिटल का चक्कर, डायलिसिस, इंजेक्शंस और बिल्स में गुजर रहा है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, सोचा यूट्यूब से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा। सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा इम्तिहान अब सामने रख दिया है जहां मैं अकेला पड़ गया हूँ। देखो अब किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है, तो इस ऑपरेशन और उसके बाद की दवाइयों का खर्चा लगभग 20 से 30 लाख है। बात करें 5 लाख की कवर वाली स्वास्थ्य साथी कार्ड की, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है, बट 90% प्राइवेट हॉस्पिटल साफ मना कर देते हैं कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता, इसलिए इस कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए 20-30 लाख रुपए हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक पहाड़ है। तो मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हमारी 7 लाख की लेडर फैक्ट्री कम्युनिटी से सिर्फ 20,000 लोग 100 रुपीज जितनी हमारी मदद कर दे, जो कि हम रोज यूं ही खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। अब तक हमें आपका ट्रेमेंडस सपोर्ट भी मिला है, ऑलमोस्ट 3 लाख का कंट्रीब्यूशन भी मिल चुका है। देखो अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसा कि सलमान खान ने जय हो में कहा था, इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करना, शायद आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। हाँ, तो इस लिस्ट की पहली फिल्म वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। मतलब दुनिया भर के डायरेक्टर्स 3-4 साल लगाते हैं एक सीक्वल बनाने में, और यहाँ धुरंधर 1 दिसंबर 2025 में आई और मार्च 2026 में पार्ट 2 हाजिर है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अभी तो पॉपकॉर्न खत्म भी नहीं हुआ और दूसरा इंटरवल आ गया। माने पब्लिक का खून अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रणवीर ने वापस से जसकीरत सिंह रांगी बन के एंट्री मार ली। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. मोमेंटम इतना हाई है कि लोग पुरानी फिल्में भूल ही नहीं पाए हैं। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 55 मिनट है। मतलब इतनी देर में तो एक पूरा सेमेस्टर पढ़ लेते या फिर फ्लाइट से कोलकाता से दुबई चले जाते। बट इस फिल्म की हाइप का लेवल देखो, इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद सुबह 6 बजे के शोज हाउसफुल हैं। फैंस मूवी देखने नहीं, एक्शन का महाकुंभ नहाने जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ कमिटमेंट ब्रो। इंटरनेट पर डिटेक्टिव गिरी इतनी बढ़ गई है कि लोग CBI से ज्यादा बड़े साहब को ढूंढ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इमरान हाशमी है, तो कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई सलमान खान ही है। हाइप इतनी ज्यादा है कि अगर थिएटर में पर्दा उठे और बड़े साहब कोई अननोन निकले तो ऑडियंस वही धरना दे देगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। टिकट प्राइसेस भाई 2500 से लेके 3100 तक बिक रहे हैं। मतलब इतने में तो पहले 1 महीने का राशन आ जाता था, बट अब रणवीर सिंह को लियारी का बादशाह बनते देखने के लिए लोग इतने पैसे देने को भी तैयार है। धुरंधर 2 में इतनी फायर है कि इसकी असली कंपटीशन कोई फिल्म नहीं बल्कि सीधा LPG सिलेंडर है। क्योंकि आज इंडिया में 2 ही चीजें डिमांड में है, एक LPG सिलेंडर तो दूसरी धुरंधर 2, और दोनों ही फायर है भाई, फायर। 120 करोड़ की प्री सेल्स, मतलब इतने में तो कोई बॉलीवुड मूवीज का पूरा बजट निकल जाता। और यहाँ सिर्फ फिल्म रिलीज होने से 3 दिन पहले ये फिल्म इतना कमा चुकी है। शाश्वत सचदेवा के 2003 का वो बॉम्बे रेकॉर्ड्स वाला गाना उठाया और उसमें ऐसी एनर्जी भरी है कि लोग जिम में बिना वेट उठाए ही बॉडी बना रहे हैं। रणवीर का बीस्ट मोड और ये आरी ट्रैक कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि इंस्टाग्राम रील्स पर हर दूसरी वीडियो यही है। और जहाँ पहले पार्ट का डे 1 का फुटफॉल सिर्फ 7.5 लाख था, मतलब सिर्फ 7.5 लोग पहले दिन आए थे, वहीं दूसरे पार्ट का फुटफॉल 30 लाख प्लस का जाने वाला है। मतलब 30 लाख से ज्यादा लोग पहले दिन ये फिल्म देखने जा रहे हैं। अगली फिल्म वही है जो धुरंधर के रास्ते में सांड की तरह खड़ी थी और लाल लाल आंखें दिखा रही थी और कह रही थी डैडीज होम। देखो आज भी पब्लिक और रॉकी भाई की इतनी आदत हो गई है कि अब यश अगर स्क्रीन पर सिर्फ खड़े होकर चाय भी पिए तो लोग उसे भी इंटरनेशनल टी टेस्टिंग इवेंट बोल के 500 करोड़ की ओपनिंग दिला देंगे। भले क्लैश अवॉइड करने के बाद लोग रॉकी भाई को पूकी भाई, कॉकी भाई कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इंस्टा की वायरल रील एक बार आप भी देखो।
क्या टॉपिक पे आए तो देखो, KGF 2 के बाद यश ने इतना लंबा ब्रेक लिया जैसे कि वो सच में किसी गुफा में बैठ के सोना ढूंढ रहे हैं। 4 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। मतलब भाई ने इतना वेट कराया है कि फैंस को लग रहा है कि फिल्म नहीं कोई अवतार का सीक्वल आ रहा है। और जब तक ये फिल्म आएगी तब तक तो लोग KGF की स्क्रिप्ट भी भूलकर यश को ही भगवान मान चुके होंगे। खैर डायरेक्टर गीतू मोहनदास कह रही है कि फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, मतलब यहाँ सिंड्रेला जूती नहीं खोएगी बल्कि दुश्मनों का सर खो देगी। सोचो एक ऐसी कहानी जहाँ प्रोटैगनिस्ट गोवा का DRUG माफिया से लड़ रहा है, वो भी 1970 के टाइम में। ये कोई डिज्नी वाली पड़ी नहीं है जो जादू की छड़ी घुमाए। यहाँ यश शायद गन घुमाएंगे और बैकग्राउंड में रॉकिंग स्टार यश बजेगा। प्रोड्यूसर्स तो टाल ठोक के भूल चुके हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही 750 करोड़ कमा चुकी होगी। हाँ, प्रोड्यूसर जी धनंजय के मुताबिक फिल्म ने थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही लगभग 600 से 750 करोड़ की कमाई कर ली है। मतलब वही OTT सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स वगैरह बेच के। देखो टॉक्सिक इसलिए इतनी हाइप्ड है ना क्योंकि यश ने क्वांटिटी के चक्कर में अपनी करियर की क्वालिटी का दही नहीं जमाया। जब सलमान खान लद्दाख की ठंड में लो ऑक्सीजन ट्रेनिंग का नाटक कर रहे हैं और स्क्रीन पर थके हुए लग रहे हैं तो यश ने चुपचाप गोवा के माफिया सेटअप तैयार कर लिया जो स्टाइलिश भी है और नया भी। ट्रेड एनालिस्ट लोगों का मानना है कि टॉक्सिक सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने नहीं बल्कि नए रिकॉर्ड्स बनाने आ रही है। अब जिस फिल्म की बात करने वाले हूं ना उसका प्रमोशनल मटेरियल बाहर आते ही पता ही लोग कार्तिक आर्यन के पीछे पड़ गए और उसका गांव फाड़ने लगे और कहने लगे तू तो गया बेटे। हाँ सही पकड़े हो, भूत बंगला की बात कर रहा हूँ। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का मिलना बॉलीवुड में वैसा ही है जैसे हॉस्टल के कमरे में चखने और दारू की बोतल, मतलब सब टूट पड़ते हैं। पिछले कुछ टाइम से अक्की पाजी ने इतने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जैसे कभी सोशल मैसेज, कभी बायोपिक, कभी रेस्क्यू मिशन। अब ऑडियंस को लगने लगा था कि वो भूल ही गए हैं कि उनका असली टैलेंट लोगों को हंसा हंसा के पागल करना है। लेकिन अब जब वो वापस परेश रावल और राजपाल यादव के साथ आ रहे हैं तो पब्लिक काफी खुश है, जैसे सालों बाद किसी ने सही वाला हेरा फेरी का पासवर्ड लगा दिया हो। बात सीधी है कि प्रियदर्शन प्लस अक्षय कुमार इक्वल्स टू 2000 वाली यादें। ये वही कॉम्बो है जिसने हमें सिखाया था कि जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम बता दे। लोग टीजर इसलिए नहीं देख रहे कि स्टोरी नहीं है बल्कि इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें वो पुराना लो लॉजिक हाई मैजिक वाला सुकून चाहिए। और ये फिल्म नहीं है, हमारे बचपन का रीयूनियन है जिसमें इस बार तबू भी है क्योंकि लॉजिक तो उन्हीं के पास है। और ऐसा मैं नहीं, डायरेक्टर खुद बोल रहे हैं। सच तो ये है कि ऑडियंस भूल भुलैया के बाद वापस से कुछ ढूंढ रही है। और जब टीजर में वही पुराने चेहरे, वही स्पूकी हवेली दिखी तो फैंस ने कार्तिक आर्यन को साइड करके बोल दिया कि असली किंग तो अब आया है। 12 मार्च को टीजर के आया, ऐसा लगा कि जैसे अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस को अक्षय तृतीया डिक्लेयर कर दिया हो। देखो सिर्फ भूत प्रेत नहीं, इस बार महाभारत और वेदास का भी एंगल है। मतलब अब भूत सिर्फ डराएंगे नहीं, शायद संस्कृत में श्लोक भी सुनाएंगे। 3 दिन में 280K प्लस लाइक्स, मतलब भाई इधर में तो हाउसफुल 5 अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती। पब्लिक इतनी डिस्परेट है कि अगर टीजर में सिर्फ अक्षय कुमार हंसते हुए भी दिख जाते तो लोग उन्हें मास्टरपीस बोल देते। खैर इस मोस्ट हाइप मूवी की ट्रेन में बैठकर अगले स्टेशन की तरफ चले तो वो स्टेशन इंडियन सिनेमा का एक ऐसा स्टेशन बनने वाली है जो हिंदी सिनेमा या यूं कहें कि इंडियन सिनेमा के लिए इंटरनेशनल लेवल पे स्टेज से जाने जा रही है और एक नया पोर्टल भी खोल के रख देने वाली है। हाँ तो 4th पे है नितेश तिवारी के विजन पे 4000 करोड़ लगा देने वाले नमित मल्होत्रा की रामायण। नितेश तिवारी और नामित मल्होत्रा की रामायण इस वक्त इंडियन सिनेमा की वो शर्मा जी का बेटा बन चुकी है जिसे बाकी सारी फिल्मों को कंपेयर करके ताने दिए जा रहे हैं। मतलब मार्च 2026 तक खड़े होकर अगर हम इसकी हाइप को एनालाइज करें तो ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं बल्कि एक नेशनल मिशन लग रही है। सबसे बड़ा रीजन तो वही पुराना जख्म है। 2023 में अधिपुरुष देखने के बाद लोगों ने आंखों में गंगा जल डाला था, खुद की नहीं सामने वाले की आंखों ने, जिन्होंने फोर्स करके उन्हें वो फिल्म दिखाने ले गए थे और सब पवित्र कर दिया था। अब नितेश तिवारी की रामायण उस CGI डिजास्टर के लिए एक ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर की तरह देखी जा रही है। फैंस का कहना है कि बस ओम राव जैसा ड्रैगन तम पिचास मत दिखाना, बाकी तो हम संभाल लेंगे। ऊपर से फिल्म की बजट इतनी ज्यादा है कि नामित मल्होत्रा एक छोटा सा देश खरीद लेते। कौन सा वो तुम लोग कमेंट में बताना। मतलब भाई 800 करोड़ पार्ट 1 के लिए और टोटल हाइप 4000 करोड़ की। इतने में तो शायद असली लंका दोबारा सोने की बन जाती। नामित मल्होत्रा ने DNEG के ऑस्कर विनिंग VFX लगाए हैं, हॉलीवुड से स्टंट वाले बुलाए। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का वनवास खत्म होते होते फिल्म का बजट मार्स मिशन तक पहुंच जाएगा। बट रणबीर कपूर के लिए हाइप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल है। कल तक जो बंदा एनिमल में कुल्हाड़ी लेके घूम रहा था और कह रहा था सारी दुनिया जला देंगे, आज वो सीताराम कह रहा है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग ऐसी हो रही है जैसे रणबीर का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। सदगुरु तक को बीच में आकर बोलना पड़ा है कि भाई एक्टर है, करने दो काम। आज वो राम बना है, कल रावण बनेगा। पर हाइप तो वही है कि क्या रणबीर अपनी चॉकलेटी बॉय या अल्फा मेल इमेज को धोकर असली राम बन पाएंगे। असली मजा तो यह है कि ऑडियंस श्री राम से ज्यादा रावण के लिए एक्साइटेड हो रही है। यश यानी कि रॉकी भाई को रावण के रूप में देखकर फैंस बोल रहे हैं कि रावण इतना स्वैग वाला होगा तो लंका के साइड से लड़ेंगे।
देंगे। बे साले। हाइप ये है कि यस कहीं रणवीर को ओवर शैडो ना कर दे, क्योंकि उनका मॉन्स्टर माइंड तो प्रोडक्शन में भी घुसा है। म्यूजिक पे जब ए.आर. रहमान और हैंस जिमर साथ आते हैं तो लोग लगता है कि म्यूजिक सुनते ही मोक्ष मिल गया। हाइप इतनी है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड स्कोर बजते ही थिएटर में फूलों की बारिश होने लगेगी। बेसिकली ये फिल्म इसलिए हाइप्ड है क्योंकि अगर ये हिट हुई तो ये इंडिया आंसर टू हॉलीवुड बनेगी, और अगर इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ी भी चूक हुई तो रेडिट और ट्विटर वाले इसकी लंका लगाएंगे और वीएफएक्स का सारा खर्चा निकाल लेंगे। पर फिलहाल तो माहौल यही है कि दिवाली 2026 का वेट ऐसे हो रहा है जैसे असली त्रेता युग वापस आ गया हो और श्री राम इस दिवाली पे अयोध्या आ रहे हो। देखो आज से एक डिकेड पहले तक लोग पूछते थे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो सर्किट बोलता था ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने है क्या? ड्राई डे काय को? कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या को लेते? बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। लेकिन ये थी आम जिंदगी और ये है लेंटोस जिंदगी। क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पंची में थे। हाँ, तो इस लिस्ट की अगली फिल्म है दृश्यम 3। अब ये मत बोलने लग जाना कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इस फिल्म को क्यों ऐड किया है वो बताता हूँ। तो इंडिया में 3 चीजें फिक्स्ड है, मरना, टैक्स भरना और विजय सालगोकर का 2 अक्टूबर को पाव भाजी खाना। इस बार हाइप इतनी है कि लोग कैलेंडर देख के पहले ही पूछ रहे हैं कि इस साल 2 अक्टूबर को मम्मी पापा के साथ सत्संग जाना है या पुलिस स्टेशन। अक्टूबर 2 2026 को लॉन्ग वीकेंड भी है, मतलब विजय भाई के पास सबूत मिटाने के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। अजय देवगन ने टीजर में बोल भी दिया है कि आखिरी हिस्सा बाकी है और पूरा देश ऐसे रोने लग रहा है जैसे उनका खुद का प्लॉट पुलिस ने खो दिया हो। कुछ ही घंटों में 213 के व्यूज तो बस ट्रेलर का ट्रेलर है। फैंस को लग रहा है कि इस बार विजय सालगोकर शायद पुलिस वालों को ही गायब कर देगा ताकि केस ही खत्म हो जाए। अल्टीमेट क्लोजर के नाम पे जो फूमो बेचा जा रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि मेकर्स ने बोल दिया है कि हम मलयालम स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करेंगे, मतलब सबटाइटल्स के साथ मलयालम वाली देख के फैंस स्पॉयलर्स नहीं दे पाएंगे, मतलब फा। और ये सुनते ही नॉर्थ इंडिया के लोग ऐसे खुश हैं जैसे एग्जाम का पेपर लीक होने से बच गए। ओरिजिनल स्टोरी का मतलब और सस्पेंस डबल है। क्या पता कि इस बार लास्ट पुलिस स्टेशन के नीचे नहीं, सीधा आईजी के बेडरूम के नीचे निकले। तब्बू और अजय की दुश्मनी तो एवरग्रीन है ही, पर जयदीप अलावत की एंट्री से हाइप में तड़का लग चुका है। लेकिन अक्षय खन्ना का 21 करोड़ मांगना और विक के चक्कर में एग्जिट मारना, ये तो अलग ही लेवल का दृश्यम चल रहा था ऑफ स्क्रीन। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें घोस्टिंग का लीगल नोटिस भी भेजा है। मतलब भाई फिल्म से ज्यादा सस्पेंस तो कास्ट की बिलिंग में। बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की आंखें बिना बोले इतना एक्टिंग कर लेती है जितना बाकी एक्टर्स पूरी बॉडी हिलाकर भी नहीं कर पाते। फैंस को लग रहा है कि 4 साल बाद विजय सालगोकर वापस आएंगे तो शायद इस बार 9th फेल से 10th पास हो चुके होंगे और डिजिटल इंडिया के हिसाब से सबूत मिटाएंगे। बेसिकली दृश्यम 3 की हाइप इसलिए है क्योंकि हम सबको देखना है कि एक आदमी कितनी बार पुलिस को उल्लू बना सकता है, वो भी बिना पकड़े गए। 2026 तक लोग बस यही दुआ करेंगे कि हे भगवान बस 2 अक्टूबर तक जिंदा रखना, क्योंकि देखना है कि इस बार मुर्दा चोर, मेरा मतलब विजय सालगोकर इस बार मुर्दा कहां छुपाता है। आज की इस लिस्ट की अगली फिल्म की बात करें तो अनाउंस होने से पहले इसे बेटा बचाओ बेटी को स्टार बनाओ योजना बताया गया था, क्योंकि उस टाइम पे किंग खान का सिर्फ फिल्म में कैमियो होने वाला था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसआरके की किंग की। डर नहीं, दहशत हूं। देखो शाहरुख खान की फिल्म किंग का इतना हाइप क्यों है, ये सवाल अगर मेरे से पूछा जाए तो सिंपल आंसर ये है कि भाई ने 2023 में पठान और जवान देकर पूरे बॉलीवुड का रिसेशन खत्म किया था। तो अब लोगों को लग रहा है कि 2026 में तो एसआरके सीधा ऑस्कर ही उठा लाएंगे या कम से कम पूरा बॉक्स ऑफिस तो घर ही ले जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि पिछली बार बुर्ज खलीफा को उन्होंने प्रमोशन किया था, इस बार क्या दूसरी वाली का इस्तेमाल हो सकता है क्या? समझ रहे हो? जोक सपाट टॉपिक पे आए तो देखो लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म बुरा है, पर जब एसआरके अपनी बेटी सुहाना खान को स्क्रीन पर ला रहे हैं तो वही लोग फैमिली गोल्स चिल्लाने लग रहे हैं। सोचो कि रियल लाइफ में पापा पॉकेट मनी देते हैं, यहाँ पे तो स्क्रीन पे किंग अपनी बेटी को एसएसएन बना के कोचिंग दे रहे हैं, और कोचिंग भी ऐसी वैसी नहीं, 350 करोड़ वाली। डायरेक्टर बदल गए हैं, सुजय घोष यानी कि थ्रिलर किंग से सीधा सिद्धार्थ आनंद यानी कि एक्शन किंग। सवाल है क्यों? तो क्योंकि पब्लिक को कहानी जैसा दिमाग नहीं, पठान जैसा उड़ता हुआ एसआरके और ब्लास्ट चाहिए। सिद्धार्थ आनंद का लॉजिक सिंपल है, अगर सीन में 10 गाड़ियां नहीं हो रही और एसआरके ने बिना पैराशूट के प्लेन से जंप नहीं मारी तो वो एक्शन क्या था? मतलब भाई एसआरके अपने 60s में है, पर उनका सॉल्ट एंड पेपर लुक देख के 20 साल के लौंडे भी अपनी बाल सफेद कराने की सोच रहे हैं। हो सकता है फिल्म आने के बाद ये ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाए। टीजर में उनका डायलॉग है कि डर नहीं दहशत हूं, मतलब विलन को गोली से नहीं सिर्फ अपने स्वैग से हार्ट अटैक देने वाले हैं। बट फिर भी हाइप तब तक पूरी नहीं होती जब तक इंटरनेट के डिटेक्टिव्स कॉपी ना ढूंढ ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग ब्रैड पिट की F1 जैसी फिल्म से कॉपीड है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लियोन द प्रोफेशनल से उठाई गई है। पर एसआरके का आंसर रेडी है, कॉपी नहीं, किंग ने हॉलीवुड को इंस्पायर किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन विलन बने, और ये सुनते ही फैंस इतने खुश हैं जैसे उन्हें पुरानी युवा की याद आ गई हो। लोग कह रहे हैं कि लल्लन
चंदन सिंह इज बैक। बस दुआ करो कि फिल्म में एसआरके और अभिषेक के बीच में ऐश्वर्या का जिक्र ना हो जाए, वरना सिनेमा हॉल में भी दंगा हो जाएगा। इतना पैसा खर्च हो रहा है कि ट्रेड एनालिस्ट अभी से कैलकुलेटर लेके बैठ गए। अगर फिल्म में 1000 करोड़ नहीं कमाए तो लोग ऐसा बिहेव करेंगे जैसे उनके खुद के पैसे डूब गए। पोलैंड से लेकर यूरोप तक फिल्म की शूटिंग चल रही है, बस एसआरके का कंधा साथ दे दे, बाकी तो फैंस किंग को चंदा देकर भी हिट करा देंगे। अब 24 दिसंबर 2006 की फिल्म हिस्ट्री बनाएगी या फिर लोग वही पुरानी बात भूलेंगे कि इससे अच्छा तो स्वदेश फिर से देख लेते #ऑस्कर वाली फिल्म। पर ये तो मानना पड़ेगा कि अब तक किंग का दबदबा पूरी तरह से है। बाकी लिस्ट और भी लंबी है, बट क्या करे, बेवफा ऑडियंस लंबी वीडियो बीच में छोड़ के भाग जाती है। इसलिए सच बताऊं तो हमारी भी फटती है 20-21 मिनट की वीडियो बनाने में। वैसे इस कंटेंट को बनाने में भी फट के 76 हो चुका है और जा रहा हूँ सिलवाने। नहीं हॉस्पिटल नहीं, मोची के पास जा रहा हूँ। हाँ, जूते की बात कर रहा था। खैर भाई, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक मारो, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सिर्फ 10% ऑडियंस सब्सक्राइब करती है। और वीडियो को प्रसाद की तरह और भी लोगों में बांटो। और एक पर्सनल एडवाइस दूं, सिचुएशन कैसे भी हो बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, वरना तो बेटा चिंता चिता के समान है ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।